ओम श्री परमात्मने नमः। कल दिनांक 10 से 25 सितंबर के बीच में रहेगा पितृपक्ष। भागवत पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण में वर्णित पितृकल्प की कथाएं बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहा हूं। पितृ कौन है? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो मानसिक रूप से सृष्टि की रचना कर रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति की और उसके बाद में अगस्त, पुलस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। उसके बाद में देवताओं को उत्पन्न किया। देवताओं के उत्पन्न होने के बाद में देवता लोग अपने फल के मोह में ऐसे फंस गए कि उन्होंने अपने पूर्वजों को भूल गए। ब्रह्मा ऋषि तथा सनकादिक ऋषियों को वो भूल चुके थे। ब्रह्मा जी इससे क्रोधित हुए और उनको श्राप दे दिया, जिससे उनकी चेतना शक्ति नष्ट हो गई। वो इससे परेशान होकर के ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जब मोह भंग तभी होगा जबकि तुम अपने पूर्वज सनकादिक ऋषियों की पूजा करो। वो आए और सनकादिक ऋषियों की पूजा उन्होंने की। उससे प्रसन्न होकर के सनकादिक ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्रों, प्रसन्न हो। यह आशीर्वाद सुनकर के वो दंग रह गए। देवता सोचे कि हम तो इनका पालन पोषण करने वाले देवता हैं और ये मनुष्य हैं और हमें कह रहे पुत्रों प्रसन्न रहो। वो दौड़े दौड़े फिर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बोले कि महाराज, ये मनुष्य हमें कह रहे हैं कि प्रसन्न रहो, हम देवता हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से ये तुम्हारे पितर हैं। तुम देवता लोग तुम इनका पालन पोषण करो और पितर तुम्हारी समृद्धि करे। तभी से ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो प्राणी श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन किए बिना कुछ भी क्रियाएं करेगा, उस क्रियाओं का फल राक्षस, सर्प, दानव आदि को मिलेगा। पितृकल्प में कहा गया है कि श्राद्धानि पुष्टि कामस्य ये करिष्यन्ति मानवाः तेभ्य पुष्टि प्रजाश्चैव दास्यन्ति पितरः सदा। श्राद्धे ये च प्रदास्यन्ति त्रीन पिंडान् नाम गोत्रतः सर्वत्र वर्तमानस्तान् पितरः स पितामहान् भविष्यन्ति सततम श्राद्ध दानेन तर्पिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पितामह और प्रपितामह यानी पिता, दादा और परदादा, उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके 3 पिंड दान देगा, श्राद्ध करेगा और तर्पण करेगा, उससे उनके पितर प्रसन्न होंगे और उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पितृ पक्ष में माता पक्ष के तथा पिता पक्ष के 3 पीढ़ी अर्थात दादा, पिता, प्रपिता, पिता पितामह और प्रपितामह, इसी तरह नाना में और पड़नाना, इनका गोत्र उच्चारण करके तर्पण दे। पानी में कच्चा दूध, कुश, तिल डाल करके और तर्पण दें। पितृ होंगे प्रसन्न और सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। साथ ही पितृ पक्ष में रोजाना, चाहे आपका उस दिन श्राद्ध हो या नहीं हो, गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी देना ना भूलें। तथा चींटियों का दाना पितृ पक्ष में देना बहुत ही उत्तम बताया गया है। चींटियों का दाना आप तैयार कर लें। आप लें पाव भर सूजी, पाव भर सांवके, 1 किलो काला तिल जो कि बिल्कुल साफ सुथरा हो, 1 किलो बाजरे का आटा, 1 किलो मोटा बेसन,
आधा किलो उड़द का पाउडर, उड़द की दाल को पीस लें और 1 किलो शक्कर, यथासंभव गुड़िया शक्कर लें। इन सबको मिला करके उसमें यथाशक्ति गाय का घी हो तो अच्छी बात है, घी मिलाएं और रख लें। प्रतिदिन पितृपक्ष में सूर्यास्त से पूर्व चींटियों को डालें, पितृ होंगे प्रसन्न, सुख समृद्धि में होगी वृद्धि। रोज सुने पितृकल्प की कथाएं। ओम नमः शिवाय।